और काटो गला देर कीजिए, और काटो गला वरना हाथों से मौका निकल जाएगा। मैं भागन यहाँ और कहीं का नहीं, मेरे पिता का किस्मत संवर जाए। ठीक कह रहे हो, लेकिन मुलजिम को सजा देने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश पूर्ण किया जाता है। ये बताइए कि आप की कोई ख्वाहिश या किसी से मिलने का या कुछ खाने का या पीने का आपको अगर कोई इच्छा है तो आखिरी इच्छा आपकी भी पूरा हो गई? क्या आप मेरा आखिरी इच्छा पूछते रहे? जी हाँ। ना मुझे कुछ खाना है और ना कुछ मुझे पीना है और ना किसी को देखना है। अगर मेरा इच्छा अनुसार अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो मैं जो कहूंगी उसे आप पूर्ण करेंगे? जरूर पूरा करेंगे। तो मेरा इच्छा यही है कि मेरे भैया राजू से मुझे मिला दीजिए। बहुत ठीक, तो मैं तुम्हारे राजू भैया से जरूर मिलाऊंगा। लेकिन ये बताइए आप हमारे भैया राजू को कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ, वो मेरा बहुत पहले का दोस्त है। हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन ये बताइए जल्लाद, मेरा भैया मुझे कहाँ मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जरूर तुम्हारे भैया से मिलाऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे भैया से मिलाइए मुझे। तो जो है भैया तेरा दोस्त मेरा भी है, जो है भैया तेरा दोस्त मेरा भी है। वादा करता हूँ तुमको मिलाऊंगा मैं, और जो है भैया तेरा दोस्त मेरा भी है, जो है भैया तेरा दोस्त मेरा भी है। ठीक है, चलिए मेरे भैया से मिलाइए मुझे। जी हाँ, जरूर मिलाऊंगा। आप यहीं पे ठहरिए और मैं तुम्हारे भाई को बुलाकर अभी के अभी ला रहा हूँ और तुम्हारे भाई से तुम्हारा मुलाकात जरूर करवाऊंगा। लेकिन कैसे? मैं अभी तुम्हारे भाई को बुला के जरूर लाऊंगा। ठीक है, जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। जल्लाद, कहाँ चले गए तुम? अरे बहना, भैया राजू, भैया। बहन, हाँ, ये अचानक ये सब आज क्या हो रहा है? मैं आज क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ? भैया पहले मेरी हथकड़ी खोलिए, मैं बता रही हूँ। भैया जिस दिन आप कॉलेज से चले आए थे और गुरुजी ने मुझे वहीं रोक लिया था कि डिप्टी साहब आने वाले हैं तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन वहां कोई आने वाला नहीं था। ये हरामजादा मेरे आबरू से खेलना चाहा। उसी समय काल सिंह आकर मेरी इज्जत बचा ली, इसीलिए ये हरामजादा झूठा इल्जाम लगाकर मुझे और जल्लाद के हवाले करवा दिया। जी हाँ, यही बात है। मैं मानता हूँ बहन। और पिताजी ने मेरी कोई बात भैया नहीं सुनी। मैं चिल्लाई और बहुत रोई, लेकिन मेरा बात पिताजी ने एक नहीं सुनी।
मैं मानता हूं बहन, क्योंकि मैं उसी दिन उन हरामजादे गुरु को समझ गया था कि जब उन्होंने तुम्हें कॉलेज में रोक लिया था और मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हारे बहन को घर छोड़ दूंगा, लेकिन बहन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये राजू भाई तुम्हारे साथ है। तो मेरे बहने जरा ध्यान देकर सुनो मेरे बहना जरा, जरा ध्यान देकर सुनो, तेरा भाई तुम्हें छोड़ सकता नहीं, चाहे जमाना ये तुमको और भले छोड़ दो, पर भैया तेरा भी मार सकता नहीं, चाहे तुझको जमाना। हारमोनियम मास्टर। लेकिन भैया ठीक है बहन, इसी तरह अपनी बहन की रक्षा करते रहना। अरे भैया मेरे, भैया अरे भैया मेरे अपने बहन को ना भुलाना, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे। भैया चलो बहन, ये बताइए, अब मैं तुम्हें इसी नदी के दावे छोड़ रहा हूं और मैं उस हरामजादे गुरु के पास जा रहा हूं, क्योंकि अगर उसके जैसा गुरु हो जाए तो आजकल कोई अपने बच्चे को या अपने बच्चा को कॉलेज में नहीं भेजेगा कि जो हमारा बच्चा शिक्षा पा सके। चलो आज हम उस हरामजादे को जरूर देखेंगे बहन, उस हरामजादे को आज। लेकिन भैया कहो बहन, इस हरामजादे गुरु कृपाल को छोड़ना मत, क्योंकि मुझे घर से बेघर कर दिया। अगर तुम नहीं आ जाते तो हो सकता था मेरा कलेजा और नैन निकाल के पिताजी के पास जरूर पहुंच जाता। अरे नहीं बहन, ऐसा मत कहो। रख हर साल पहले सवनवा में, रख हर साल पहले सवनवा में, अरे बहन बस गईलू हमारे नया नावा में, बहन बस गई। देखा, यह गुरु कृपाल है। मैंने कहा था सुमन, तुझे उस मोड़ पे छोड़ूंगा कि तू अपने जिंदगी से धो पर बैठी। आज महाराज जौहर सिंह तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंपा है, आज तेरी जिंदगी यहीं से खत्म हो जाएगी। अब बचा है काल सिंह। अब देखना मैं काल सिंह के साथ क्या करता हूं। मैं झूठा जलवा रचकर आज काल सिंह को मैं जेल कराऊंगा। आज जब वो जेल जाएगा कभी नहीं छूटेगा साला। और मौका मिलने पर महाराज जौहर सिंह को मैंने गोली से उड़ा दूंगा। और ये जिला फिरोजाबाद का मालिक मैं।
जय हो जय हो। दोस्त महाराज गुरुजी चेहरा पे उदासी छाया है। मैं क्या करूं महाराज, अरे गजब हो गया है महाराज अरे गजब हो गया है महाराज भारी, अरे करूंगी जुबान से बया बात। मैं क्या कहूं, मैं बहुत मुसीबत का मारू। क्या गजब हो गया? तो आज राजन काल सिंह घर में मेरे डाका पड़ा। महाराज दोस्त मैं कुछ कह नहीं पाता। तुम्हारे घर में? हाँ महाराज। तो आज राजन काल सिंह घर में मेरे डाका पड़ा और हाथ में बंदूक लेकर ठास रहने पर ही खड़ा और उठा ले गया घर की जात सारी। तो उठा ले गया घर की जात सारी और करूंगी जुबान से बया बात सारी। मेरे दोस्त महाराज आज काल सिंह मेरे घर में डाका पड़ा। मैं सो रहा था, जब मैंने जागा मेरे घर का सारा जायदाद लूट कर अपने हाथी और घोड़े और ऊंट पर लाद लिया। जब मैंने जागा तो क्या देखा, मेरे सिरहने के तरफ, मेरे सर के तरफ खड़ा बंदूक लेकर मेरे ऊपर तान रहा था। अगर मैं बोलता तो उसी वक्त मुझे गोली से उड़ा देता। महाराज मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे दोस्त महाराज और कहो कैसे गजब हो गया आज भारी। कहो कैसे गजब हो गया आज भारी और नहीं बात मुख से जो जाती निकाली। मेरे दोस्त महाराज इस पत्थर को बुलवाऊंगा हाँ महाराज अभी इसी वक्त है। काल सिंह को जेल करवाऊंगा मेरे दोस्त इसी वक्त है। और करो इस तरह से न जिगर को दुखा। अरे काल सिंह को तो इसी वक्त मैं गिरफ्तार करवाऊंगा। मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं लुट गया सरकार, मैं बर्बाद हो गया संसार में, मैं क्या करूं। दोस्त तुम्हारा घर डकैती नहीं हुआ है, समझो हमारा घर हुआ है। ठीक है दोस्त, आप मेरे गुरु हैं सेनापति। कहिए महाराज क्या कहना चाहते हो? अब काल सिंह तो मेरे दोस्त के घर डकैती डाला है। हाँ महाराज ये तो अन्याय किया है महाराज। अब उसे गिरफ्तार करवाना जरूरी है। ठीक है महाराज। मुझे नाकाम कर दिया सरकार, मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए महाराज। ठीक है दोस्त, इस पट्टर के पास हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट लिखाया जाएगा तो वो साला गिरफ्तार होगा। उसका छोड़ना मत महाराज, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दो महाराज। ठीक है, वो खड़ा हो जाएगा। उसे छोड़ना नहीं महाराज। कदाप नहीं, आओ हमारे साथ। चलो महाराज। क्योंकि कौन ऐसा अफसर थाने के अंदर आएगा और जौहर सिंह का बात नहीं बनेगा। और जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, थाना हमसे है, हम थाने से नहीं। ये बात महाराज हो तो ऐसा हो, कानून हो तो ऐसा हो।
ऐसा महाराज मैं कभी देखा नहीं। और गुरु हो तो ऐसा हो कि गुरु के बात पर महाराज विश्वास करे और गुरु का बात माने। धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। अरे गुरु हो तो वैसा हो और महाराज हो तो वैसा हो। ठीक ऐसा है, महाराज मैं जहां में देखा नहीं महाराज। क्योंकि गुरु आज तक ऐसा कोई मुझे मिला नहीं। तुम्हारे बात पर मुझे विश्वास है। गुरु जो कहते हैं सच कहता है। गुरु भगवान का रूप होता है। महाराज ये गुरु कृपाल कभी झूठ नहीं बोला महाराज। अब हमारे दोस्त हैं और दोस्त से मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कभी अपने इस जवानी में, इस जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है दोस्त, गुरु को तो मैं भगवान के तरह मानता हूँ। भगवान का रूप होता है। गुरु से शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है। आओ मेरे दोस्त। महाराज साहेब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। साहेब आप को जो है महाराज जौहर सिंह आपको राज दरबार में बुलाया है। क्या मुझको? हाँ हाँ साहब। कहिए सेनापति जी, क्या बात है जो हमारे पास आए हो? अरे हम क्या बताएं साहब, आप चलोगे तो खुद आपको महाराज जौहर सिंह जो बताना है आपको बताएंगे चलिए। और हम आपको यहाँ रास्ते में क्या बताएंगे। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है चलिए साहब मेरे चलिए। साथ में। चलिए सेनापति जी। बड़े साहेब अंदर हैं। महाराज महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। महाराज आपके सामने साहब हाजिर है। मैं साहब ठीक है, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। भैया गुरुजी। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार। साहेब बताइए क्या काम? तुम्हारे इस अफसर अगर इस थाने पर रहेंगे तो क्या ये इलाका स्वतंत्र रहेगा? कहिए आप क्या कहना महाराज चाहते हैं? थाने पर बैठे बैठे रबड़ी मिठाई काट रहे हैं, दूध मलाई खा रहे हैं। तो क्या करें? क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ? देखा अरे मेरे दोस्त को धमकी देते हो? ना। देखा अगर मेरे दोस्त को धमकी दोगे तो देखिए राजन, सुबह होते ही खटिया खड़ी बिस्तरा खोल अरे! चले जाओगे। ये थाना बा समझला। हम देवरिया जिला का पाड़े हैं। है गड़िया में बंदूकिया का नरिया डाल के एक बाजी घोड़ दल तेरी माँ का बाप। हम तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे, तुम चुपचाप चले आप जाओगे। हमारा नौकरी नहीं ले सकते हैं। बड़े बड़े ट्रांसफर हो जाएगा। ये थाना नहीं वो थाना होगा। ठीक है, पहले आप मैं हमारा कहता हूँ नौकरी उसे नहीं ले करना सकते। है तुम्हें। होश से बात करना। डाकू काल सिंह पूरे इलाके को हैरान कर रखा, कोहरा मचा दिया। कोहड़ा? अरे तहलका मचा दिया। गाँव तो कहते कोहड़ा। वो गोलियों से भून देता है। हाँ हजूर, कोहराम कोहराम। अच्छा, इसका मतलब हाँ। तो क्या उसे कैद करना है? जी हाँ, उसे तो ऐसे नरक में डालूंगा, ठंडी ठंडी जेल का हवा खाएगा। हमारे दोस्त के यहाँ डकैती डाला है। अच्छा, नुकसान बताइए। बताइए दोस्त। बताऊं? बोलिए बोलिए दुर्गा साहब, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हाँ बोलिए। लिखिए। साले हाथ क्यों मलता है? जगह जगह आए हुए हैं। लिखिए लिखिए बताइए बताइए। 7 किलो सोना, गुरुजी कितना कितना? बताइए। 7 किलो सोना। क्या तुम इसका व्यापार करते हो? नहीं, हम लोग के घर में रहता है। हम प्रिंसिपल थे, मुझे 40,000 तनख्वाह मिलता था। चलो 7 किलो सोना। आगे? और 14 किलो चांदी 14 किलो चांदी। आगे और बोल। 7 बंदूक। डकैती डालते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, साहब ये साला मालूम पड़ता खुद ही डकैता अरे है। नहीं सरकार। हमें भी लगता है। ये 14 किलो चांदी बताता है साला, हाँ साहब। और 10 बंदूक बताता है।
हाँ तो क्या तुम इसका व्यापार करते हो? नहीं, व्यापार नहीं करता। इतना लठ मारूंगा साले, सारा गड़िया का नशा ढील हो जाएगा, समझा? नहीं सरकार, ऐसी बात नहीं है। बात का बुझल करा, गौवा में लगा हरा हरा बस्ते सब कटा के तेरे गड़िया में एक बाजी डाल देला, समझा? अरे हम बड़े आदमियों के पास रहता है बंदूक। तो ऐसे बोलिए ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो ये हो गया, आगे चलिए। और 7 पेटी कारतूस। अरे कारतूस 7 पेटी कारतूस, हाँ हाँ, इसका व्यापार करते हो? व्यापार नहीं करता हूँ। जब बंदूक है तो कारतूस लगेगा। चलो कोई बात नहीं, ये भी हो गया। और ये हो गया। हाँ, और वगैरह में सब कुछ। अरे साले वगैरह में तो राम भरोसे वाला पेशाब बता रहे हो। वो नहीं, घर की जायदाद में बहुत कुछ रहता है। वही वगैरह वगैरह मतलब पेशाब होता है। वगैरह नहीं, पेशाब नहीं है। दाल चावल 50। अरे साले ये डाकू आएंगे तो ये दाल चावल चुराते हैं। ऊंट थे, घोड़ा थे, सब लाद लाइए। ये हुई बात। हाँ, चलो ये भी हो गया। और उसमें बताइए। 14 टीना घी। साले 14 टीना घी? हाँ। साले यहाँ खाने को मिलता नहीं है, ये साला कहता है 14 टीन घी। ये सरकार, हम प्रिंसिपल हैं, हर बच्चे एक एक टीन लेकर दे जाते थे अच्छा ये बात। खाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, ये भी हो गया। हाँ सरकार। बस इतना सामान। और 1.5 लाख रुपया नकद कैश। 1.5 लाख नगद। हाँ आप प्रिंसिपल हैं, तनख्वाह तुम्हारा हाई फाई था। तो चलो मानता हूँ, ये भी हो गया। ये सब उठा ले गया। सब ले गया। मैं बर्बाद हो गया हूँ। वो काल सिंह, हाँ, काल सिंह। मैं इस साले को ऐसा जकड़ूंगा कि इसकी नानी याद आएगी। हाँ सरकार, कुछ छोड़ना मत। समझे? नहीं, अगर वो आप उसके गिरफ्तार नहीं अरे किए- पुलिस वालों के हाथे में आएगा ना हाँ, तो उसका सब नसो नस टूट जाएगा। हाँ सरकार, ऐसा कर। ऐसा मैं बेलन चलाऊंगा, नहीं, दोबारा आएगा तो मुझे साले को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं मर जाऊंगा। हड्डी पसली सब साले का टूट जाएगा, समझा? ठीक है, ठीक है। बैठा के लोलर चलाता हूँ, लेटा के लोलर चलाता हूँ। सरकार, बहुत जल्दी होना चाहिए वो गिरफ्तार उसको। ठीक ठीक, आप लोग जाइए। ए नमस्कार तो किया, साले तुमने यहाँ पूजा ही नहीं दिया। पूजा ही ये गाड़ी कैसे चलेगी? सरकार, पूजा ही दूंगा, लेकिन जब काल सिंह पकड़ा जाएगा। अरे साले गाड़िया में क्या पड़ेगा? पैसा नहीं दोगे वैसे चलेगी? अरे सरकार, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। ऐ साले इतना मार मारूंगा साले, पेट्रोल का दाम नहीं दोगे साले तो गाड़ी कैसे चलेगी? ये सरकार, पेट्रोल का दाम दूंगा। तो क्या मैं पैदल जाकर उसे ढूंढूंगा? पैदल नहीं साहब, सरकार या भिखमंगा तो नहीं है। अरे साले मारूंगा थोबड़ा फूट जाएगा, आराम खोर कहीं का। मैंने कह दिया, मैं सब भुगतान कर दूंगा। नहीं कम लेकिन से काल सिंह के गिरफ्तार होने के बाद पहले 5,000 जमा करिए। और क्या? देखिए महाराज, क्या बात है साहब? 5,000 निकालिए। क्या तुम्हें सरकार तनख्वाह नहीं देता है? साले ये गाड़ी कैसे चलेगी? आपने जेब से तुम गूगल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में हम। जा मैंने देख लिया। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। नाव चमेलिया खुशबू भरंडो तुम्हें, चल हटे। अगर काल सिंह पकड़ा गया, पूरे जिला फिरोजाबाद में आपका नाम चलेगा और सुबह पेपर निकल आएगा चल चल कि डाकू पकड़ा गया। जा जा। नमस्कार साहब। नमस्कार। साले तुम नमस्कार नहीं करता? अरे साहब नमस्कार। अब चलता हूँ साला, हमारे पंजों से कहाँ बचकर जाएगा, उसे मैं जरूर गिरफ्तार करूंगा। ऐसा तो हरामजादे को ठंडी ठंडी हवा खिलाऊंगा जेल के अंदर। मैं चलता हूँ साले, तुम कहाँ जाओगे बचकर?
हेलो। अब तो मेरा जलवा देखना, यह गुरु कृपाल है। अब तुझे फांसी के फंदे पर खड़ा करवा दूंगा और देखना, मैं अब जा रहा हूं इस समय गंगा स्नान के लिए, क्योंकि मेरा सारा काम पूरा हो गया। यह काम बाकी है। अब गंगा स्नान करने के बाद देखा जाए। मैं यहाँ नदी के तट पर हूँ और मेरे भैया राजू अभी नहीं आए। चलकर मैं उनका इंतजार करती हूँ। हेलो। ये गंगा नदी है। अब मैं यही स्नान करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। फिर मैं महाराज के दरबार जाऊंगा। अब चलकर मैं स्नान कर लूं।